राधे राधे। प्रश्न आया, बहुत से लोग को ये जिज्ञासा है, पूछते हैं कि महाराज कल्कि अवतार कब होगा? क्योंकि आजकल संसार में कुछ लोग अपने को कल्कि डिक्लेयर ही कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि हम कल्कि हैं, मतलब अवतार हो चुका है। ऐसा ये सब जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो पब्लिक भी मान लेते हैं, जो भोले भाले पब्लिक हैं, श्रद्धालु, जिनको किसी में भी श्रद्धा हो जाता है, उनके सामने तुम बस गेरुआ वस्त्र धारण कर लो, तिलक लगा लो, कंठी धारण कर लो, कमंडलू पकड़ लो, 2-4 माला धारण कर लो, बस हो गया। वो तुमको मान लेते हैं, महापुरुष संत मान लेते हैं। और थोड़ा भी यदि तुम उनको डरा भी दोगे ना, अभी हम तुमको श्राप देते हैं, नहीं महाराज क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। ऐसे ऐसे लोग हैं इस संसार में। एक बात विचार कीजिए भाई, जो आप लोग किसी को भी कल्कि मान लेते हो, किसी को भी देवी मैया मान लेते हो, मतलब भगवान मान लेते हो, क्या इतने भगवान ऐसे घूम रहे हैं प्रकट होकर, ऐसे अवतार लेकर? बहुत से लोग, मतलब कितने कल्कि हो गए हैं आज के समय में। उनके चेला अर्थात उनके अनुयायी उनको, अपने गुरु को बता देते हैं कल्कि, वो अपने गुरु को बता देते हैं कल्कि। और भोले भाले लोग जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वहां पर श्रद्धा करते हैं, माथा टेक रहे हैं। भाई एक बात याद रखिए, जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार समय में अर्थात द्वापर में, आप सभी भागवत में जाकर पढ़िए कि भगवान श्री कृष्ण रहते रहते भगवान के ही सामने एक नकली भगवान प्रकट हो गया, अपने को वासुदेव कहने लगा, नाम था पौंड्रक, भागवत में कथा है। तो यदि इस कलयुग में यदि लोग अपने को भगवान बताएं, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आश्चर्य भी करते हैं ना कि इतने कल्कि कैसे हो गए हैं, अपने को भगवान सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे लोग कैसे हो गए हैं इस संसार में? अरे द्वापर में ही थे, ये तो कलयुग चल रहा है, फिर आश्चर्य कैसा? लेकिन यदि आप लोग धोखा नहीं खाना चाहते, धोखे से मुक्त रहना चाहते हैं, तो थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि यदि आप अंधे की तरह कहीं भी श्रद्धा करोगे तो फिसलना ही है, गड्ढे में ही गिरोगे। इसीलिए कहीं भी किसी के यहाँ भी श्रद्धा कर लेना, इसका मतलब यही है कि आबेल मुझे मार, यही है कि तुम दुखों को न्योता दे दिए हो। कल्कि भगवान का अवतार भागवत में आप लोग स्पष्ट पढ़िए, 12वें स्कंद के 2 अध्याय में वर्णन आया है कि भगवान कलयुग के अंतिम चरणों में आखिर में जन्म लेंगे। अंतिम चरण, अभी तो एक चरण का भी आधा नहीं हुआ है। अर्थात एक चरण होता है 1,08,000 वर्ष, उसका यदि हम आधा देखेंगे तो 54,000 वर्ष, 54,000 ईयर, एक चरण का आधा। उसका भी आधा देखोगे तो 27, उतना भी नहीं हुआ है, अभी 5,100 कितने वर्ष बीते हैं। फिर कैसे भ्रम करते हो, किसी को भी कल्कि मान ले रहे हो, और फिर जब वहां से धोखा मिलता है, अरे यार हमने गलती की, गलत जगह को, गलत पर्सनैलिटी को भगवान मान लिया, फिर दुखी होते हो। भगवान जब अवतार लेंगे, याद रखिए, सामान्य जीव जान ही नहीं सकता। भाई भगवान के अवतार काल में हम सभी थे, त्रेता में थे, राम जी को देखा है, लेकिन हम थोड़ी ना उनको भगवान के रूप में देखे। हम देखे ये तो स्त्री का प्रेमी है, अर्थात स्त्री विरह में इतना वो रोता है, इतना व्याकुल है कि अपने भाई को नहीं पहचान रहा। और लक्ष्मण जी को पूछ रहे हैं राम जी को, हम ब्रूहि सखे, कि मैं कौन हूँ? लक्ष्मण जी ने कहा इनको हो क्या गया है, लगता है सीता मैया की विरह में ये अपने आप को भूल गए हैं। तो पूछ रहे हैं राम जी लक्ष्मण जी से कि को हम ब्रूहि सखे, स्वयं स भगवान आर्य सको राघव। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप राघव हो? अच्छा मैं राघव हूँ। तो को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्य सको राघव के यूयम, तुम कौन हो? तो मदनाथ नाथ किमिदम दासोस्मि ते लक्ष्मण, प्रभु मैं आपका दास लक्ष्मण हूँ।
अच्छा ये बात बताओ लक्ष्मण, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? कांतारे किमिहास महे बद सखे। तो लक्ष्मण जी ने कहा देव्यागतिर्मृग्यते, हम देवी जी को खोज रहे हैं। देवी? किस देवी को हम खोज रहे हैं? का देवी जनकाधिराज तनया, हम जानकी जी को खोज रहे हैं प्रभु। अच्छा जानकी, हाँ जानकी कहकर बेहोश हो गए। अब इस दृश्य को हम सभी देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अवतार काल में हम भी थे। क्यों? क्योंकि भगवान भी अज हैं, अर्थात अजन्मा हैं, नित्य हैं, और हम भी अजन्मा हैं, नित्य हैं। जब जब भगवान आए हैं तब तब हम थे। देखा है, अनंत बार देख चुके हैं। लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसी भावना हमारी थी, अर्थात हमारी बुद्धि जैसी थी, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, जो गुण अधिक था, हमने भगवान को उस रूप में देखा। इसलिए भगवान का फल नहीं मिला। कृष्णावतार में हम बोले ये नंद का छोरा, ये तो लफंगा है, लड़कियों के पीछे पीछे घूमता रहता है, सभी को कहता है। एक को कहा तू ही मेरी है, फिर दूसरे को कहता है तू ही मेरी है। इतना बड़ा लफंगा, चोरी करता है घर में जाकर माखन। ये कैसा भगवान है? हम नहीं माने हैं। तो आज भी यदि भगवान प्रकट हो जाएंगे, सामान्य जीव जान ही नहीं सकता। उनको तो महापुरुष ही पहचानेंगे, और कोई पहचान ही नहीं सकता। इसलिए किस भ्रम में रहते हो और अपने को, मतलब तुम किसी को भी कल्कि मान ले रहे हो। कल्कि भगवान का अवतार कलयुग के अंतिम चरणों में होगा। अंतिम चरणों में भी एंड में होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार होगा। इसलिए जितने भी अपने को देखिए, जो भी कल्कि सिद्ध कर रहे हैं, भगवान अपने आप को घोषणा कर रहे हैं, उनका पतन तो तय है। पौंड्रक का कल्याण इसीलिए हो गया था क्योंकि पौंड्रक तो भगवान का दिन रात चिंतन करता था। इसलिए भगवान के हाथ से उसको वीरगति प्राप्त हुई, भगवत धाम गया। क्योंकि इतना चिंतन किया था कि भगवान भी देखकर आश्चर्य हो गए, अरे यार ये तो पूरा मेरी तरह कॉपी कर लिया है। मतलब सोचो ये कितना चिंतन किया होगा, क्योंकि डिटो पूरा वैसे ही लग रहा था। लेकिन आजकल के जो अपने को कल्कि बता रहे हैं, ये चिंतन नहीं कर रहे हैं, ये अपने को भगवान घोषित कर रहे हैं। लोक रंजन चाहते हैं कि समाज हमारे चरणों में झुक जाए, हमसे डरे, हमको धन लाकर दे, संसार को ठगने के लिए। इसलिए इनका पतन तय है, कोई नहीं रोक सकता। और जितने साधक, जितने लोग इनके पीछे पीछे जाएंगे, उनके अनुयायी, सभी का पतन होगा। इसलिए यदि पतन से मुक्ति चाहते हो, ठहरो, किसी को भी भगवान मत मानो। अरे लोग मतलब एक पब्लिक को उठा देते हैं, गुरु बना लेते हैं, गुरु से फिर भगवान बना लेते हैं। अरे जो वास्तविक गुरु होगा वो अपने को भगवान नहीं कहेगा, और ना ही चमत्कार दिखाएगा या फिर लोक रंजन करेगा, अर्थात लोगों को खुश करने का प्रयत्न करेगा। नहीं, वास्तविक महापुरुष का काम बस एक है, क्या? भगवान जब कृपा करके अपने जन को, अर्थात गोलोक से अपने ही जन को जो भगवत प्राप्ति कर चुका है, भेजते हैं इस धराधाम में जीवों का कल्याण के लिए। कल्याण कैसे होगा? ठीक ठीक तत्व ज्ञान देगा, पहले समझाएगा कि तुम कौन हो, तुम इस संसार में क्यों आए हो, तुम जो सुख चाहते हो वो कैसे मिलेगा, वो ये सब ज्ञान तुमको देगा पहले। फिर तुमसे साधना करवाएगा। साधना पथ में जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुमसे गलती होगी, वही महापुरुष सुधार करेंगे, तुम्हें बताएंगे यहाँ तुम गलती कर रहे हो। ये काम है महापुरुष का, ना कि तुम्हारे सामने चमत्कार दिखा देना, जादू करना, लोगों को प्रभावित करना। ये काम महापुरुषों का नहीं है। क्योंकि जीव जो दुख पा रहा है, उस दुख से छुटकारा दिला देना, यही काम महापुरुषों का है, संतों का है। बस एक काम कि जैसे हम भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, ये सब मेरे ही भाई हैं, क्योंकि हम सभी भगवान के पुत्र हैं, इसलिए भाई हुए, तो हमारे भाई का भी कल्याण हो जाए, ये चाहते हैं महापुरुष। इसलिए किसी को भी गुरु मान लेना, भगवान मान लेना, ये सब मत करो।
भाई थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। कहीं भी यार अंधे की तरह श्रद्धा करते हो, फिर जब मालूम पड़ता है यार गलत पर्सनालिटी है, फिर दुखी होते हो। इसलिए ये सब झमेले में पड़ो ही मत। जब हम में भूख उत्पन्न होगा, भगवान को पाने की इच्छा होगी, तब भगवान अपने आप तुमको वास्तविक संत से मिला देंगे। और संत का परिभाषा देखिए, यही याद रखिए कि जो तुमको भगवान से ही जोड़े, अपने से नहीं जोड़े, केवल भगवान से जोड़े। उसका काम ही केवल यही है कि तुम प्रभु से मिल जाओ। तुम जो प्रभु से बिछड़े हुए हो अनंत जन्मों से, प्रभु से तुम्हारा मिलन हो जाए, भगवान तुमको मिल जाए, बस। और कोई काम नहीं है। लेकिन वो महापुरुष जो बताया गया है वेदों में, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो समस्त शास्त्र वेदों का ज्ञाता हो और भगवत प्राप्ति भी कर चुका हो, इसके लिए तुम भगवान को रोकर पुकारो। जब हम में निश्चल भाव से हम भगवान के सामने रोकर पुकारेंगे कि प्रभु अपने जन से मिला दीजिए, तो भगवान मिला देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और ऐसे किसी को भी गुरु मान लोगे, मतलब तुम अपना ही पतन कर रहे हो, इसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। भाई गली गली में गुरु फिर रहे हैं, अपने को गुरु डिक्लेयर कर रहे हैं। अब तुम्हें ही सोच समझ कर किसे गुरु बनाना है, ये तुम ही समझो। जैसे अपनी बेटी का शादी कराते हो तो कितना खोज करते हो कि अच्छा लड़का मिल जाए, 2 साल 4 साल तक खोजते रहते हो, ढूंढते रहते हो, अच्छे जगह में ही देते हो। जब अपनी बेटी का इतना परवाह है, तो तुम्हारा जीवन, तुमको तुम्हारा सुख चाहिए, तुम केवल सुख के लिए ही निरंतर प्रयत्न कर रहे हो, तो अपने लिए सोचो भाई कैसे गुरु के चरणों में हम शरणागत हों। क्योंकि यदि तुम गलत एरिया में शरणागत हो गए तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसीलिए 2 चीज होना चाहिए, एक सच्चा संत हो, दूसरा सच्चा संग हो। अर्थात हम पूर्ण रूप से मन बुद्धि की शरणागति गुरु के चरणों में करें। बस ये चीज हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए, कल की अवतार अभी नहीं होना है, बहुत समय बाकी है। अभी तो कलयुग स्टार्ट भी ठीक से नहीं हुआ है, कह सकते हो ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है। बहुत अधर्म, मतलब कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत अधर्म होना है। इसीलिए अभी का जो समय चल रहा है, इसका लाभ उठा लो। यदि नहीं उठाओगे तो आगे घोर कलयुग में फिर जन्म लेना पड़ेगा, जहाँ दुख ही दुख होगा। इसलिए संत लोग कहते हैं, इसलिए संत जन कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि तुरंत लग जाओ भगवान में, 1 सेकंड का भी विलंब न करो। क्यों? क्योंकि कल का भरोसा नहीं है, आगे किसी ने नहीं देखा है क्या होगा। यदि मेरा आज सुधर गया, यदि मैं आज भगवान का चिंतन कर रहा हूँ, यही डिसाइड करेगा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, आगे का जन्म क्या होगा। यदि हम इस जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा साधना करेंगे, कन्फर्म मनुष्य शरीर मिलेगा और अच्छे वातावरण, अर्थात जहाँ तुमको भगवान का संबंधित ज्ञान मिलेगा, वही तुम्हारा जन्म होगा। अर्थात फिर से तुमको ये सब ज्ञान हो जाएगा और तुम फिर साधना में बढ़ोगे। और यदि नहीं किए, वही शराबी जहाँ स्मोकिंग होता होगा, गाली गलौज हिंसा, वहाँ पर तुम्हारा जन्म होगा और फिर तुम पाप करोगे और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। इस चक्कर से छुटकारा नहीं मिलने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। इसलिए सोच समझ कर गुरु बनाओ और किसी को भी भगवान ऐसे मत मानो, अन्यथा स्वयं तुमको ही पछताना पड़ेगा। इसलिए यदि वास्तविक रूप में आप लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, एक उपाय है, रोकर पुकारिए भगवान को, बस सब कुछ भगवान संभाल लेंगे। बस इतना ही हमको करना है, निश्चल भाव से रोकर पुकारो। और यदि सद्गुरु की प्राप्ति है, ठीक ठीक फिलॉसफी समझना है, तो हम तो डायरेक्ट देखिए कहेंगे हमारे श्री कृपालु जी महाराज। लेकिन आप मानोगे नहीं मानोगे, ये मतलब हम तो आपको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते। आप कहेंगे कि आप तो उनका प्रवचन सुने हो, उनका ही फिलॉसफी बता रहे हो, तो आप तो उनको बताओगे ही। लेकिन आप जब स्वयं महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे, यदि नहीं सुने हैं आप लोग सुनिए,
आप लोग स्वयं फील करेंगे कि वो क्या पर्सनालिटी हैं और उनका तत्व ज्ञान अद्वितीय है। कोई भी आज के समय में चैलेंज है, वो जैसा तत्व ज्ञान दिए हैं, जितना प्रेम से समझाएं कोई समझा ही नहीं सकता। और जो सत्य है वो तो सत्य है, भले ही कोई लोग इसे स्वीकार करें न करें। इसलिए यदि आप हमसे पूछेंगे तो हम डायरेक्ट बता देंगे महाराज जी। और यदि आपको गुरु की तलाश है, प्राप्त करना चाहते हो, तो प्रवचन पहले सुनो महाराज जी का, फिर देखो तुमको लाभ हो रहा है या नहीं। स्वयं तुमको लाभ होगा, तुमको ठीक ठीक तत्व ज्ञान होगा, ठीक ठीक साधना समझोगे, वास्तव में समझोगे आखिर भगवान मिलेंगे कैसे। इसलिए महाराज जी का प्रवचन सुनिए और रोकर पुकारिए। यदि भगवान को पाने की भूख है तो गुरु चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के तुमको ज्ञान कौन देगा, साधना मार्ग में आगे कौन बढ़ाएगा, जहां जहां गलती करोगे वहां कौन समझाएगा। इसलिए गुरु परमावश्यक है। अब या तो आप लोग श्री महाराज जी को ही गुरु मान लीजिए, और यदि आप लोगों को श्रद्धा नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान से ही रोकर पुकारो। एक गलती मत करना, कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना कि तुम्हारे गुरु कौन है। क्योंकि आजकल ऐसा होता है, लोग कोई जगह में 20,000 चेले आए हैं, कोई महाराज जी आए हैं, नाच दीक्षा समारोह है, तो लोग सोचते हैं यार 20,000 शिष्य आए हैं, ये महाराज जी का बहुत नाम सुना है, चलो हम भी दीक्षा ले लेते हैं। जबकि उनको दीक्षा शब्द का अर्थ नहीं मालूम। वो ये नहीं जानते ये जो मंत्र दिया जा रहा है ये क्या है, मंत्र में जो शक्ति होती है वो क्या है, वो किसको मिल सकता है, कब मिलेगा, ये कुछ भी ज्ञान नहीं है, जाकर दीक्षा ले रहे हैं ना ये हमारे गुरु। ऐसे अंधों की तरह मत भागो, पहले समझो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का सवाल है। क्योंकि एक सच्चा गुरु यदि मिल जाए एक श्रद्धालु को, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और यदि एक नकली गुरु, यदि ठीक ठीक गुरु नहीं मिले, ठीक ठीक ज्ञान नहीं मिला, तो अनंत जन्मों में हम भगवान का नाम अनंत बार ले चुके हैं, अनंत बार गंगा स्नान किए, लेकिन क्या सुख मिला, आज तक कल्याण हुआ नहीं हुआ। इसलिए ठीक ठीक साधना करना है और वो वास्तविक गुरु ही बताएंगे। इसलिए जल्दबाजी मत करो, भगवान को ही रोकर पुकारो, क्योंकि भगवान जब मिला देंगे किसी से तुमको, तब और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तब तो बस यही करना है, श्रद्धा करना है, मन बुद्धि की शरणागति करनी है, और वो जैसे साधना बताएं साधना करते चलो, कन्फर्म है भगवत प्राप्ति। 2 चीज बस हो जाए, सच्चा गुरु, सच्चा संग। राधे राधे।